दोस्तों आज तक आपने ऐसा लोन नहीं देखा होगा जहां पे अगर आप 10,000 लोन लेंगे तो आपको 50% यहां पे आपका माफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया और हमारा यहां पे 50% माफ हो जाएगा। ठीक है, अगर 50% माफ हो जाएगा इसका मतलब है कि अगर हम 10,000 लोन लेंगे तो 5 से 6,000 7,000 रुपए ही हमें देना पड़ेगा। और लाइव प्रूफ आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ आपके पास अगर आधार कार्ड है और आधार कार्ड से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने आधार कार्ड से 10,000 लोन अभी के अभी अप्लाई करके ले सकते हैं। और 10,000 ही नहीं, उससे ज्यादा भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको 10,000 लोन चाहिए और वहां पे जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई का ऐसा भी कमेंट आता है कि हमें सिर्फ 10,000 लोन चाहिए, हमारे पास इमरजेंसी आ चुकी है, मैं 10,000 लोन लेना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या ऐसी क्राइटेरिया है जिससे कि हम ये लोन ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि 10,000 लोन आपको बिजनेस के लिए भी मिलते हैं, उसके बाद यहां पे आपको इमरजेंसी के लिए भी मिलते हैं, पर्सनल लोन के लिए भी मिलते हैं, और उसके बाद यहां पे गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, चाहे कुछ भी काम करने के लिए, हेल्थ के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो सभी लोन आपको यहां पे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अगर आपको 10,000 ही नहीं आपको 50,000 लोन चाहिए तो भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं, तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा 10,000 लोन के लिए मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे हमें 3,000 की यहाँ पे सब्सिडी मिल गई। ठीक है, 3,000 की सब्सिडी का मतलब होता है कि हमें इस 10,000 के लोन को मात्र हमें यहाँ पे देना कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7,000 रुपए देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक साल की जो ईएमआई है एट द रेट ऑफ 9%, तो यहां पे एक साल की जो ईएमआई है वो 9% है। ठीक है, मतलब 10,000 का 900 रुपए आपका 1%, 9% के हिसाब से आपका लगेगा। ठीक है, यहां पे आपको 15 साल की टाइम मिल जाएगी, मात्र 10,000 रुपए के लिए 15 साल की आपको टाइम मिल जाती है। आप यहां पे मैंने पहले ही बोला है आप चाहे तो यहां पे 50,000 भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, 50,000 लोन के लिए भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको 10,000 लोन चाहिए तो यहां पे 3,000 की सब्सिडी कैसे मिलेगी। ठीक है, यहां पे 100 रुपए के हिसाब से आप जमा करेंगे तो आप यहां पे 15 साल तक जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें यहां पे 5 साल ही जमा करना है, हमें यहां पे 2 साल ही जमा करना है, हमें यहां पे 1 साल ही जमा करना है, तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट और उसके हिसाब से आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। सब्सिडी तो आपको इतना ही मिलेगा जो आपको सब्सिडी यहां पे दिख रही है। ठीक है, सब्सिडी तो आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको टाइम जो है जैसे जैसे कम करेंगे तो आपको मंथली जो ईएमआई है वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लोन मिलेगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहां पे 10,000 लोन लेंगे तो 210 रुपए आपको हर एक महीने 5 साल के लिए पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से उतना ही हो गया। देख सकते हैं आप यहां पे 210 रुपए 5 साल के लिए और यहां पे 15 साल के लिए 100 रुपए। ठीक है, तो 100 रुपए के हिसाब से जोड़ सकते हैं। सब्सिडी आपको यहां पे जैसे ही 2-3 बार आप यहां पे ईएमआई पेड करेंगे आपका सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब्सिडी जो है वो मिल जाता है। तो ये जो 100 रुपए है ये 70 या 80 रुपए के हिसाब से पहुंच जाएगा, 70 के हिसाब से। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है जन समर्थ लोन। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं जन समर्थ, यहां पे नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहां पे आएंगे। यहां पे पेमेंट ऑफ एनी काइंड यहां पे दे रहा है कि आप किसी भी पर्सन को यहां पे कुछ भी चार्ज पेड नहीं कीजिएगा, चाहे कॉल के हिसाब से कॉल आए कि हमें पैसा दीजिए, चाहे मैसेज में आए, चाहे कुछ भी आए, तो आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि एजुकेशन लोन भी मिलेगा, यहां पे आपको यहां पे एग्रीकल्चर लोन मिलेगा, एग्रीकल्चर लोन मिलेगा, लाइवलीहुड लोन मिलेगा, और यहां पे बिजनेस एक्टिविटी लोन मतलब बिजनेस के लिए भी लोन मिलेगा। ठीक है, तो आप जो भी लोन लेंगे यहां पे सब में आपको सब्सिडी मिलेगी, चाहे आप पढ़ाई के लिए लोन ले, चाहे एग्रीकल्चर के लिए लोन ले, चाहे आप बिजनेस के लिए लोन ले। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे भाई बेरोजगार है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आपको यहां पे लोन लेने के लिए यहां पे चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि आप 10,000 ही नहीं 50,000, 1,00,000, 25,00,000 तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे मेरे भाई का कमेंट आता है कि 10,000 हमें लोन लेना है, कैसे हम कहां से अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे 2 लोन आपको 10,000 में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रीट वेंडर बन के भी लोन लेना चाहते हैं, तो आप एक छोटे व्यापारी बन के लोन लेना चाहते हैं, तो ये भी स्ट्रीट वेंडर वाली भी लोन आपको मिल जाता है। अगर आप ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो अदर बिजनेस लोन एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अगर मान के चले कि हमें 50,000 की लोन की जरूरत है, तो यहाँ पे हम बिजनेस एक्टिविटी पे, अदर बिजनेस एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग। यहाँ पे दे रहा है कि आपका जो ये लोन ले रहे हैं, ठीक है, ये नए बिजनेस के लिए ले रहे हैं, नया बिजनेस कोई करना चाहते हैं या पुराना कोई बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नया बिजनेस करने के लिए ये लोन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हैव यू पास क्लास 8, आप यहाँ पे 8 क्लास पास आउट है, तो यहाँ पे आप हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद दे रहा है हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, ठीक है, आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है, तो अगर किया है तो यस पे क्लिक करें। अगर आपने नहीं किया है तो ईडीपी ट्रेनिंग जो होता है वो आपको स्किल्ड बिजनेस एक्टिविटी को सिखाया जाता है, बिजनेस स्किल को सिखाया जाता है, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट नेचर योर बिजनेस, आपका यहाँ पे आपका बिजनेस किस प्रकार का है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि अगर आपका बिजनेस कारखाना है तो आपने कारखाना खोला रखा है और मार्केट में जाके सामान आप बेचते हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है, मतलब खुद से आप बनाते हैं, चाहे आपने मतलब मिस्त्री या लेबर रख के बना रहे हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दूसरा आता है सर्विस, जैसे कि आपने किराना दुकान या चप्पल की दुकान, मोबाइल की दुकान, मिठाई की दुकान, ये सब दुकान आप देखते होंगे, तो ये आपका यहाँ पे सर्विस में आता है। तो उसके बाद आता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन अगर आप सामान बेच रहे हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट योर जेंडर, आपका यहाँ पे जेंडर किस प्रकार का है, जैसे कि आप मेल है फीमेल है, जेंडर जो भी है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी है वो किस प्रकार का है, जैसे जनरल है, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, जो भी आप है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है आर यू एक सर्विसमैन एंड फिजिकल हैंडीकैप, अगर यहाँ पे आप एक सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है वेदर लोकेशन ईस्ट रीजन, ठीक है, मतलब यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोवर निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, उसके बाद हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया, अगर इन सभी जगह से हैं तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेन आता है वो आता है सिलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन जहां पे आप बिजनेस खोल रहे हैं वो लोकेशन आपका कैसा है, जैसे कि आप यहाँ पे गांव से हैं तो रूरल पे, अगर शहर से हैं तो अर्बन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि हम गांव से हैं तो रूरल पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देता है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस टाइप के हैं, जैसे कि इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, जैसे कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, नहीं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अब दे रहा है मेन आता है यहाँ पे आपका इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर यहाँ पे 10,000 रुपए है, ठीक है, मतलब 10,000 नहीं, मान के चलिए कि मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपए का है, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए लिख दिया। अब यहाँ पे मान के चलिए कि मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट तो 1 लाख रुपए का है और मेरा मतलब मेरे पास 50,000 है और मात्र हमें 50,000 का लोन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 50,000 सर्च करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 50,000, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट इजीली पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 2 लोन मिलेगा। यहाँ पे कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे 2 लोन के लिए आप एलिजिबल है, कांग्रेचुलेशन है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, यहाँ पे दोस्तों 35% की सब्सिडी जो मिलती है, जैसे कि 1 लाख रुपए में 50,000 मेरे पास था तो 35% की सब्सिडी में 35,000 रुपए मेरा माफ हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि 1 लाख में 35% मेरा माफ हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे 50,000 अगर लोन लेता हूं तो हमें देना कितना पड़ेगा, तो हमें मात्र और मात्र यहाँ पे 35,000 रुपए माफ होने के बाद मात्र 15,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, 15,000 रुपए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, मात्र मात्र मात्र, मतलब इसका मतलब है कि मात्र हमें 15,000 देना पड़ेगा और इस टाइम को आपको कम कर लेना है, ठीक है, इस टाइम को आप लोन कितना लिए हैं, तो मात्र 15 आप 50,000 लोन लिए हैं, ठीक है, और कितना आप अपने बिजनेस में खर्च किए हैं, तो 1 लाख रुपए आपने खर्च किया है, ठीक है, तो 1 लाख का 35% आपका 35,000 होता है, ठीक है, आपके पैसे में भी आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, और
50,000 का यहाँ पे जो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो 50,000 का लोन है, ठीक है, ये आप 50,000 लोन आप ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें 35% आपका मतलब 35,000 माफ हो जाता है आपके 1 लाख के लोन के हिसाब से, और यहाँ पे आपको 15,000 रुपये ही पेड करना पड़ेगा। और जैसे 1 से 2 किस्त, 3 किस्त, 5 किस्त तक आप देते हैं तो आपका ये वाला 35,000 माफ हो जाता है। उसके बाद आपका किस्त भी कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 9% इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। 15 साल से ज्यादा का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, 15 साल से कम का ही टाइम मिलेगा। आप चाहे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं। अब दोस्तों हमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपके सिर्फ मोबाइल नंबर और आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड से ये लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका पैन कार्ड अगर आपके पास है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप इस लोन को ले सकते हैं और इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही बताया था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आगे की कोई भी प्रोसेस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 के माध्यम से बताऊंगा कि आप यहाँ पे आगे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है, आपको कहीं भी आप अप्लाई करने में फंस रहे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।